बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर सुनीता बिष्ट, प्रवक्ता डाइट लखनऊ। आज मैं आपसे बात करूंगी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में, जो कि कक्षा 6 के विज्ञान विषय से लिया गया है। इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, सामाजिक और सार्वजनिक स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के महत्व क्या है, शौचालय का प्रयोग व उसका महत्व और स्वच्छ भारत के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हम बीमार हो जाएं, हमें कोई रोग हो जाए तो हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, रोज व्यायाम करें और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। तो स्वच्छता की बात अगर हम करें तो स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत स्वच्छता और एक सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है हमारे खुद की सफाई। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आने वाले जो क्रियाकलाप हैं वो हैं सुबह उठकर नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ कपड़े व नियमित जूते व चप्पल पहनना, नियमित रूप से बाल व नाखून काटना, छींकते व खांसते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना, साफ पानी पीना एवं पीने के पानी का सही भंडारण करना, शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना। ये सारे क्रियाकलाप व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही तरीके से हाथों को धोना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हाथों को धोने का सही तरीका क्या है। तो देखा आपने हाथों को धोने का सही तरीका क्या है। अब आप लोग भी इसी तरह से हाथ धोएंगे, अपने परिवार में सबको बताएंगे और साथ ही अपने दोस्तों को भी ये चीज़ सिखाएंगे। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता की। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं हमारी गलियां, सड़कें, नदी, नाले, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पार्क, इन सब की साफ सफाई। ज़्यादातर लोग अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कूड़ा कचरा कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, खुले में शौच कर देते हैं, जिससे कि हमारा वातावरण दूषित हो जाता है और वहाँ कई प्रकार के जीवाणु और रोगाणु उत्पन्न होने लगते हैं, जो मच्छर और मक्खियों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँच जाते हैं। कभी कभी तो वो मच्छर मक्खी खुले हुए भोजन पे आके बैठ जाते हैं और जब हम वही भोजन खाते हैं तो हमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे डायरिया, पेट में दर्द होना, पीलिया आदि। इसलिए बच्चों एक बात ध्यान रखो कि कभी भी खुले में रखा हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। जो कचरा लोग इधर उधर फेंक देते हैं, आपको पता है हम उस कचरे का भी सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे? सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में डाल के। अब सूखा कचरा क्या है और गीला कचरा क्या है? गीला कचरा वो कचरा है जो हमारे घर से निकलता है, जैसे
खराब सब्जियां, खराब फल या खाने की बची हुई चीज़ें, गाय भैंसों का मल मूत्र जो कि आसानी से सड़ और गल जाता है। सूखा कचरा वो कचरा होता है जो कि आसानी से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको रिसाइकल करके दोबारा से कोई नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है जैसे पॉलिथीन हो गई, टूटे खिलौने हो गए, चॉकलेट टॉफीज के रैपर हो गए, ये सब आता है सूखे कचरे के अंतर्गत। क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने भी ये सुझाव दिया है कि हम सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें, जिससे कि वो इन्हें दोबारा से रिसाइकल कर सके। कंपोस्ट पिट के थ्रू हम गीले कचरे को खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अब ये कंपोस्ट पिट बनेगा कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, उस पे नीचे सबसे पहले महीन कंकड़ बिछा देने हैं और जितना भी गीला कचरा है उसमें डाल के उसको ढक देना है। हफ्ते में 2 से 3 बार उसमें हमें पानी डालना है, जिससे कि नमी बनी रहे। इससे क्या होगा कि 3 से 4 महीने में वो कचरा सड़ जाएगा और खाद के रूप में हमें मिल जाएगा, जिसका कि उपयोग हम अपने बाग बगीचों में कर सकते हैं। ये तो बात हुई कचरे के सदुपयोग की। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हम काम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सकें। यदि आप अत्यधिक वाहनों का प्रयोग करते हैं तो हमें उसे कम कर देना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, जो कि वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है। धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। अस्पतालों से निकलने वाला कचरा जैसे सुई, पट्टियाँ, दवाइयों के रैपर, इन्हें सामान्य कूड़े के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इन्हें अलग से जला के नष्ट कर देना चाहिए। स्वच्छता व सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। नदी, तालाबों या जलाशयों में हमें पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए और ना ही वहाँ पे कपड़े धोने चाहिए। पीने के पानी के स्रोत के आसपास जैसे हैंडपंप है, कुआं है, किसी भी प्रकार का पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही समय समय पे वहाँ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, कपड़े के बने झोले का उपयोग करें। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास करने से हम अपने वातावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छता एवं सफाई के महत्व के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं, साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे आसपास गंदगी रहेगी तो उस गंदगी में मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, डेंगू और भी कई तरह की बीमारियां। और यदि हम अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान ना रखें तो हमारा शरीर कई सारे रोगाणु और जीवाणु का घर बन जाता है, जो कि हमें समय समय पे बीमार करता रहता है। इसलिए कभी भी आप खाना खाएं तो उससे पहले हाथों को अच्छे से धोएं और खाना खाने के बाद भी हाथों को अच्छे से धोएं। खाना हमेशा साफ सुथरे बर्तन में खाएं और साफ सुथरी जगह पे ही खाएं। इसलिए बच्चों याद रखो कि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई का होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता हो या फिर आपके आसपास की स्वच्छता। अब बात करते हैं शौचालय का प्रयोग व उसका महत्व। शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखें कि विद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण किया गया हो। शौचालय में स्वच्छ जल,
तौलिया और साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में उपयोग होने वाला पानी साफ होना चाहिए। वहाँ उपयोग होने वाला मग या बाल्टी भी साफ सुथरी होनी चाहिए। समय समय पर शौचालय में कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए उसकी सफाई करने के लिए। शौचालय के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए और जब भी आप शौचालय का प्रयोग करें चप्पल पहन के ही प्रयोग करें। नंगे पैर कभी शौचालय में ना जाएं। और हमेशा शौच क्रिया के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ और पैरों को साफ करें। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत की आधी आबादी ये नहीं जानती कि खुले में शौच करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। खुले में शौच करने से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य को नुकसान होगा बल्कि हमारे वातावरण को भी वो लोग एक प्रकार से दूषित करते हैं। यदि खुले में शौच करते हैं तो इससे जल स्रोत हमारे संक्रमित हो जाते हैं। बरसात में वर्षा का पानी ये मल मूत्र बहा के जलाशयों में, तालाबों में लेके जाता है, जिससे कि संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि गांव में आज भी जलाशयों और नदियों का पानी ही उपयोग में लाया जाता है, फिर चाहे वो पीने के लिए हो या खाना बनाने के लिए। साथ ही खुले में शौच करना लड़कियों व महिलाओं के लिए असुविधाजनक व असुरक्षित भी है। तो अब पता चला आपको कि खुले में शौच करने के कितने सारे दुष्प्रभाव हैं। इसलिए भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा भी समय समय पे जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं। जैसे कि सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017 व 18, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश को खुले में शौच करने से पूर्ण रूप से मुक्त करना। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीबों को 12,000 रुपये की धनराशि देती थी, जिससे कि वो अपने घरों में शौचालय का निर्माण कर सकें। इसके अलावा भारत सरकार समय समय पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि CRSP, पूर्ण स्वच्छता अभियान यानी कि TSC, स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इन सब अभियान का मुख्य उद्देश्य कम लागत में शौचालय को बनवाना व साथ ही साथ हैंडपंप, जल निकासी, गांव की स्वच्छता आदि कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना है। और क्या आप लोग जानते हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? मैं बता देती हूँ। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है ना रोचक जानकारी? तो बच्चों, आज मैंने आपको क्या क्या बताया? यही कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। स्वच्छता के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत शरीर की साफ सफाई आती है। सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत हमारे आसपास के वातावरण की साफ सफाई आती है। शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही उपयोग करें और शौच के पश्चात अच्छे से साबुन से हाथ और पैरों को धोएं। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आप लोगों को करने हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या वृक्षारोपण करना। दूसरा प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त या 19 नवंबर। तीसरा प्रश्न है, आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी या इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है
आँख स्वच्छता, नाक स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता या आसपास की स्वच्छता। अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।